जिद्दी बनो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। कैरोली एक बेहतरीन पिस्तौल शूटर था। यह न केवल उसका शौक था बल्कि पैशन और पागलपन भी था। उसने सन 1938 में नेशनल गेम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया था। उसके अद्भुत प्रदर्शन को देखकर पूरे देश के लोगों को उससे ये आशा भी बंध गई थी कि वह 1940 में होने वाले ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीतेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1938 के नेशनल गेम में तुरंत बाद आर्मी की एक ट्रेनिंग के दौरान उसके उसी हाथ का हेड ग्रेनेड फट गया और जिससे वह निशाना लगाता था उसका वह हाथ शरीर से अलग हो गया। सारा देश जो उनसे ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए उम्मीद लगाए बैठा था अब गम में डूब गया। उसका सपना खत्म होने के कगार पर आ गया, लेकिन जो अपने सपनों को सच्चे दिल से पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए ईमानदारी और मेहनत करते हैं, वे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। कैरोली भी उन्हीं में से लोगों में से एक था। कैरोली को अपने सपने के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, अपनी अपनता भी नहीं। कैरोली ने बिना किसी को बताए अपनी बच्ची एकमात्र हाथ से पिस्तौल शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पूरा एक साल बीत गया। 1939 में सब लोग दंग रह गए जब कैरोली हंगरी में होने वाले नेशनल कंपटीशन में जा पहुंचा। कैरोली को वहां पर देखकर सभी लोग और खिलाड़ी दंग रह गए। सब सोच रहे थे कि शायद वह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आया होगा, लेकिन सभी को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब कैरोली ने मुझे कहा कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का भी मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तुम सबसे मुकाबला करने। एक प्रतिद्वंदी को धन्यवाद नहीं किया जाता, उससे मुकाबला किया जाता है। कैरोली का हौसला देखकर उससे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले की अनुमति दे दी गई। उसके चमत्कारी रूप से न केवल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वह उस प्रतियोगिता का विजेता रहा और गोल्ड मेडल भी मिला। देश के लोगों में फिर से नई उम्मीद जगी और उन्हें लगने लगा कि 1940 का ओलंपिक गोल्ड मेडल उनके देश में जरूर आएगा। कैरोली ने भी जोरों शोरों से ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ हुआ कैरोली के साथ, क्योंकि 1940 में का ओलंपिक विश्व युद्ध की वजह से रद्द हो गया। लेकिन हार मान जाए वह कैरोली के साथ 1944 में होने वाले ओलंपिक के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कैरोली की किस्मत भी जैसे जिद पर उतर आई थी। 1944 का ओलंपिक भी विश्व युद्ध की वजह से रद्द दिया गया। कैरोली की भी जिद पे उतर गया था और उसने 1948 में ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार 1948 में ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया। इस ओलंपिक तक पहुँचते पहुँचते कैरोली की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वह 38 वर्ष का था और उसके प्रतिद्वंदी बहुत जवान थे। सभी प्रतिद्वंदी अपने अपने बेस्ट हाथ से पिस्तौल शूट कर रहे थे और कैरोली अपने मात्र बचे हुए हाथ से कैरोली की तपस्या रंग लाई। उसने जो जीवन भर सपना देखा था वह पूरा हुआ और उसने 1948 में ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कहानी की सीख। दोस्तों, आपने जीवन में जो भी सपना देखा है, जो भी लक्ष्य अपने के लिए तय किया है, उसके पीछे पड़े रहो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसका पीछा मत छोड़ो। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।
Thank you everyone and supporting